क्या कहा भगवान ने? यस्याह मनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम सनैः। जिस व्यक्ति को मैं प्रेम करता हूँ, जिसको मैं स्नेह करता हूँ, जिसके ऊपर मैं विशेष कृपा करता हूँ, तो उसकी जो सबसे प्यारी वस्तु होती है, सबसे पहले मैं उस पर हाथ डालता हूँ। क्यों? हमारे ब्रजवासी एक बहुत सुंदर दुआ कहते हैं, धन, दारा, सुत, लक्ष्मी, संपत्ति और परिवार ये संतन को तब मिले जब कोपे करतार। किसी संत को धन मिल जाए, पत्नी मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, सुख मिल जाए, कोई बढ़िया पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, सम्मान मिल जाए, यश, कीर्ति, सारी चीजें उसको मिल जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान हमारे ऊपर गुस्सा है, प्रसन्न नहीं है। क्यों? ये संतन को तब मिले जब कोपे करता है। ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तो धन का हरण करते हैं और हमारी सारी सुख सुविधाओं का हरण करते हैं। 1 मिनट के लिए, कुछ समय के लिए, पूरे जीवन तक के लिए नहीं। परंतु उसके बाद में जब भगवान समझ लेते हैं कि अब ये बिल्कुल मेरी शरणागति को स्वीकार कर चुका है, तो फिर उसकी सारी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर होती है। तो मेरे कहने का मतलब, भगवान एक बार के लिए परीक्षा लेते हैं, सबकी लेते हैं। संसार का जो सुख है उसको दिखाते हैं, प्रलोभन देते हैं, बेटा तू जा, उसी में मस्त हो जा, क्यों तू मेरे पीछे आ रहा, क्यों भटक रहा है मेरे पीछे। परंतु फिर भी यदि वो नहीं मानता, आप एक सीधी सादी बात समझ लीजिए, किसी माँ का कोई छोटा बच्चा हो और माँ कहीं जा रही हो और बच्चा उसके पीछे रोता 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 उसके पीछे चलने लग जाए, तो वो माँ उसको बार बार वापस करती है, तू घर जा, परंतु बच्चा वापस नहीं होता। फिर माँ उसको टॉफी देती है, बिस्किट देती है, खिलौना देती है, अब तू जा घर। तो जब उसको बार बार देती है, परंतु उसके बाद यदि वो बालक को उसका वो टॉफी लेके घर लौट आता है तो माँ उसको नहीं ले जाती साथ में। और यदि वो टॉफी लेने के बाद भी वो जिद कर जाता है कि नहीं मुझे तो माँ के साथ ही जाना है, टॉफी से काम नहीं चलना ना, तो फिर माँ उसको ले जाती है, क्योंकि उसको ले जाना मजबूरी हो गया, फिर वो ले जाएगी। तो बिल्कुल जैसे भगवान ने बहुत सुंदर श्री रामचरितमानस में आया है कि करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। मैं अपने भक्तों की रक्षा इस प्रकार से करता हूं जैसे कोई माँ अपने छोटे बालक की रक्षा करती है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। तो धन, वैभव, सुख, ये सारी चीजें उसको मिलती हैं और भगवान उसको देते हैं, परंतु एक बार के लिए वो उस पर हाथ भी डाल देते हैं। अभी दुनिया वाले मुझे बहुत प्रेम करते हैं, घर वाले बहुत प्रेम करते हैं, तो भगवान जान जाते हैं इसका घर में बहुत लगाव है, संसार में बहुत लगाव है, तो मैं क्यों इसके लिए परेशान होऊं। अभी ये पूरी तरीके से मेरी शरणागति को स्वीकार नहीं कर पाया है, तो भगवान बार बार संसार में उसको लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, तू जा। परंतु यदि वो जिद कर जाता है कि नहीं मुझे सर्वस्व छोड़ना है, मुझे तो आपकी शरण में आना है, मुझे तो आपका बन के रहना, मुझे आपको अपना बनाना है, जब इस प्रकार का पूरा धारण कर लेता है तो फिर भगवान को वो शरण में लेना पड़ता है। तो मेरा निवेदन था कि संत को यदि सुख मिले, पत्नी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, धन मिले, सोना मिले, बंगला मिले, गाड़ी कोठी मिले, तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि भगवान प्रसन्न हो गए। इसका मतलब ये समझना चाहिए कि भगवान गुस्सा हो गए। क्यों? ये सब भक्ति में बाधक है। परंतु साधना करते करते जब वो भगवान की ओर बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो जाती है, तब भगवान कहते हैं अब तू मेरी शरण में आ गया। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी। संसार के सभी रिश्ते नातों को जितना भी मोह था सब तोड़कर तू मेरी शरण में आ गया, और आ गया अब तूने सारे संसार के रिश्तों का सुख
स्नेह सब मेरे चरणों में बांध लिया, सब कुछ मुझे बना लिया। तो अब भगवान कहते हैं फिर मैं उसको भक्त नहीं मानता, फिर वो मेरा प्राण बन जाता है। सारे संसार का परमेश्वर मैं हूं, परंतु कोई भक्त जब इतना मुझे स्नेह देता है, मेरे लिए सब कुछ छोड़ देता है, त्याग देता है, भगवान कहते हैं फिर वो मेरे लिए परमेश्वर बन जाता है और मैं उसका दास बन जाता हूँ। तो इस प्रकार से तो भगवान कभी कभी थोड़ी लीला भी करते हैं, थोड़ा विनोद भी करते हैं भक्तों के साथ में। विचलित नहीं होना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि धन भले ही न हो, आने जाने वाली चीज है, धन से किसको सुख मिला है, पर हाँ आज के जमाने में धन बहुत जरूरी है, धन का होना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए जो लोग कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कोई अलग से तंत्र मंत्र होना चाहिए, मैं कहती हूँ श्री रामचरितमानस सारी समस्याओं का समाधान है। और